रानो, तुम कभी खुद से कुछ नहीं मांगती मुझसे। क्या तुम्हें ऐसे लगता है कि मैं तुम्हें कुछ लेकर नहीं दे सकता? रानो, मेरी भकार जरूर कम है, लेकिन तुम जो भी मुझसे मांगोगी मैं तुम्हें ले दूंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मानो जी। मैंने ऐसा कभी भी कुछ नहीं सोचा और ना ही आया था कभी मेरे दिमाग में ये बात आएगी। मेरा जो भी दिल करता है मैं ले लेती हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने रसोई के लिए बर्तनों का न्यू सेट लिया है। रानो, मैं घर की चीजों की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुमने कब से अपने लिए कोई सूट नहीं लिया और ना ही कोई जूता। ओहो मानो जी, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। अभी मेरे पास बहुत से कपड़े हैं। मुझे जब नए कपड़ों की जरूरत होगी मैं ले लूंगी। आप चिंता ना करें इस बारे में। अच्छा रानो, मर्जी है तुम्हारी, लेकिन तुम मुझसे कभी भी कुछ भी कह सकती हो। ऐसे मानो चिड़ा अपनी पत्नी रानू चिड़िया से बातें कर रहा था। कालू, तुम तो कभी भी मुझे कुछ भी नहीं लेकर देते। गौरी, जब पैसे होते हैं मैं तुम्हें दे तो देता हूँ, और तुम अपने लिए कपड़े वगैरह भी ले आती हो। और अब मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए? अच्छा, अब मैं काम पर जा रहा हूँ। ऐसे कहकर कालू कौवा घर से निकल जाता है। रास्ते में कालू कौवे को मानो चिड़ा मिलता है। कैसे हो मानो भाई? और काम कैसा जा रहा है आपका? जब तक बारिशें नहीं हो जाती तब तक तो मेरा काम बहुत अच्छा जाएगा, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। यार मानो, तुम कैसे अपनी भकार से घर के सारे खर्चे पूरे कर लेते हो? गोरी तो रोज किसी ना किसी नई चीज की फरमाइश करती है, और मेरी आधी भकार तो उसी में लग जाती है। कालू यार, मेरी पत्नी रानो बहुत अच्छी है। वो कभी भी मेरी जेब से ज्यादा नहीं मांगती, हमेशा उतना ही मांगती है जितनी मेरी जेब इजाजत दे। बल्कि मैं तो आज उसे कह रहा था कि उसे जिस भी चीज की जरूरत होती है मुझसे कहा करे। उसने कब से अपने लिए कुछ नहीं लिया, घर की चीजें पूरी करने में लगी रहती है। यार मानो, तू तो बहुत भागे वाला है, वरना गोरी तो फजूल खर्ची करने से बाज नहीं आती। अच्छा यार, काम से देर हो जाएगी, चल अब चलते हैं। वो दोनों वहां से उड़ जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजर जाता है और शाम हो जाती है। मानो चिड़ा और कालू कौवा अपने अपने घरों को आ जाते हैं। जो भी कहो गोरी, रानो बहन एक बहुत अच्छी पत्नी है। आते ही उस चिड़िया के गीत गाने शुरू कर दिए तूने। ऐसा क्या एहसान कर दिया उसने तुझ पर? कालू गोरी को दिन वाली मानो की सारी बात बताता है। उस चिड़िया को तो शौक है अच्छी बन के रहने का, मुझे मत सुनाओ उसकी बातें। चलो अब आज के पैसे दो मुझे। मानो जी, मैं सोच रही थी मैं सारा दिन घर पर अकेली रहती हूँ और घर का खास काम भी नहीं होता। अगर मैं जंगल के स्कूल में टीचिंग कर लूँ तो कैसा रहेगा? ये तो बहुत अच्छा होगा रानो। अगर तुम बोर हो जाती हो तो ठीक है, तुम टीचर की नौकरी कर लो। सुबह मेरे साथ ही आ जाना। तुम स्कूल जाकर जॉब का पता कर लेना और मैं काम पर चला जाऊंगा। ठीक है मानो जी। रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया और मानो चिड़ा घर से निकल जाते हैं। उन्हें रास्ते में कालू कौवा भी मिल जाता है। वाह, आज तो आप दोनों साथ में हैं। क्या कहीं जा रहे हैं आप दोनों? वो रानो जंगल वाले स्कूल जा रही है। मानो सारी बात कालू कौवे को बताता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। काश गोरी को भी इतनी अकल होती, लेकिन गोरी तो इतना पढ़ी लिखी भी नहीं है। अच्छा मानो जी, अब मैं चलती हूँ। रानू चिड़िया जंगल वाले स्कूल चली जाती है। वहाँ टुन्नू चिड़ा भी काम करता था। आपको पहले नहीं देखा, आप कौन है चिड़िया? मैं जॉब की तलाश में आई हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है? आप बिल्कुल ठीक समय पर आई हैं। हमें पहले ही एक टीचर की ज़रूरत है। आप वो सामने चले जाएं, वही है प्रिंसिपल का ऑफिस। जी अच्छा, आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया तोते प्रिंसिपल के पास जाती है। आपकी सीवी तो बहुत अच्छी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमने आपको जॉब पर रख लिया है, आप आज से ही ज्वाइन कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रानू चिड़िया अपनी क्लासरूम में आ जाती है। ऐसे ही दिन गुजर जाता है। रानू चिड़िया और मानो चिड़ा घर आ जाते हैं। कैसा रहा आपका दिन रानो, और क्या कहा प्रिंसिपल ने? मानो जी, उन्हें तो पहले ही टीचर की ज़रूरत थी। उन्होंने मुझे रख लिया है जॉब पर।
वो चिड़िया स्कूल में टीचर लग गई है। गोरी, अब तो तुम कुछ शर्म कर लो। हर रोज उस चिड़िया के गीत सुनने पड़ते हैं। उस चिड़िया का कुछ करना होगा। अगली सुबह गौरी कवि जंगल के स्कूल में पहुंच जाती है। रानो चिड़िया टुन्नू चिड़े से बात कर रही थी। रानो अपनी क्लास में चली जाती है और गौरी कवि टुन्नू चिड़े के पास जाती है। तुम क्या उस चिड़िया को पसंद करते हो? बड़ी हंस हंस कर बातें कर रहे थे। आप कौन है और ये क्या कह रही हैं? इस तरह की फजूल बातें ना करें। टुन्नू वहां से चला जाता है। अब देखती हूँ चिड़िया तू कैसे करती है ये जोब। गौरी कवि उड़ती है और मानो चिड़े के पास पहुंच जाती है। तुम यहाँ मेहनत से काम कर रहे हो। वहाँ रानो स्कूल में चिड़े पक्षी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। कवि, अपनी जोन संभाल कर बात करो। मेरी पत्नी पर ये घटिया इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। मुझ पर विश्वास नहीं है तो खुद जाकर अपनी आंखों से देख लेना। गौरी कवि वहां से चली जाती है। रानो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अगर ये सच है तो अब मैं तुम्हें नौकरी नहीं करने दूंगा। शाम को मानो चिड़ा बहुत गुस्से में घर जाता है। रानो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो तुम मुझे कहना, मैं ला दूंगा। इसके लिए चिड़े पक्षियों से दोस्ती रखने की क्या जरूरत थी? मानो जी, क्या हुआ है? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बस रानो, तुम नहीं करोगी नौकरी। मैं जो कमा कर लाता हूँ वो काफी होता है। आज बहुत मजा आएगा। मानो और रानो की लड़ाई हो रही होगी। गौरी, तुमने क्या किया है? बताओ मुझे। गौरी कालू को सारी बात बताती है। गौरी, किसी का घर तोड़ने में तुम इस तरह खुश हो रही हो। आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि तुम जैसी कवि मेरी पत्नी है। अगली सुबह जाकर कालू कौवा सारी बात मानो चिड़े को बता देता है। मैंने तो रानो पर बहुत गुस्सा कर दिया। उस बेचारी का तो कोई दोष नहीं था। मानो चिड़ा जल्दी से घर जाता है। रानो, मुझे माफ कर दो। उस कवि की बातों में आकर मैंने तुम पर बहुत गुस्सा कर दिया। इधर आओ मेरे पास। मानो रानो को अपने गले से लगा लेता है। इस तरह उनके दरमियान की गलतफहमी दूर हो जाती है और रानो चिड़िया फिर से नौकरी करने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में बारिशों का मौसम शुरू हो चुका था। बहुत तेज बारिश हो रही थी। आजकल तो जिंदगी का कोई मजा नहीं आ रहा। एक ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ गौरी, और इस बारिश में तो भोजन खोजने जाना भी बहुत मुश्किल है। मिल गया बहाना तुम्हें। भोजन तो तुम खोजने जाओगे, समझे? गौरी, एक दिन कुछ नहीं खाओगी तो क्या हो जाएगा? मुझे बहुत भूख लगी है। चलो अब जाओ, भोजन खोजने निकलो। गुड़िया बेटी, ये आपकी पहली बारिश है। देखें, आसमान से गिरती ये बारिश की बूंदें कितनी सुंदर लगती हैं। जी मम्मा, बारिश तो बहुत सुंदर लगती है। मम्मा, क्या मैं खिड़की के पास जाकर बैठ जाऊं? जी गुड़िया बेटी, बैठ जाएं, लेकिन ज्यादा पास नहीं, वरना आपको सर्दी लग जाएगी। मम्मा, क्या हम बारिश में बाहर नहीं जा सकते? गुड़िया बेटी, आप अभी छोटी हैं, इसलिए आप अभी बाहर नहीं जा सकती। आपका शरीर कमजोर है और ये सर्दी की बारिश है, आपको ठंड लग सकती है। अच्छा मम्मा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं बारिश में बहुत भीगा करूंगी। मुझे बारिश बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा मेरी बच्ची, लेकिन अब वापस घोंसले में आ जाओ। मम्मा, अभी मुझे थोड़ी देर और बारिश देखनी है। कालू जंगल में बहुत दूर निकल जाता है, लेकिन बारिश में तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कालू पेड़ की शाख पर बैठ जाता है। हर बार मेरी फूटी किस्मत में तो यही लिखा होता है, तूफानी बारिश में भोजन लेने निकल जाना। काश मैं पहले ही भोजन इकट्ठा कर लेता। पेड़ की शाख पर बैठा कालू यही सोच रहा था कि तेज हवा चलती है
और जो शाख कालू के सर पर थी वो टूटकर कालू के ऊपर गिर जाती है। कालू नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। सुबह हो जाती है। गोरी घोंसले में सोई पड़ी थी। उसे तो कालू की पड़ी ही नहीं थी। उधर कालू पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा था। वहां से कबूतर गुजरता है। अरे कालू भाई, आप यहाँ कैसे? कबूतर कालू को घर ले जाता है। गंदी चोंच वाले, तूने क्या कर दिया मेरे पति को? कालू आंखें क्यों नहीं खोल रहा? कमाल है गोरी बहन, एक तो मैं कालू भाई को घर ले आया और उल्टा आप मेरा धन्यवाद करें। आप मुझे ही सुना रही हैं। कबूतर वहां से चला जाता है। गंदी चोंच वाले ने पता नहीं क्या कर दिया मेरे पति को। कालू, तुम आंखें क्यों नहीं खोल रहे? गौरी उड़ती है और रानो के घर जाती है। गौरी रानो के दरवाजे पर दस्तक देती है। रानो बाहर आती है। गौरी बहन, कैसे आना हुआ? मेरे साथ चलो रानो, कालू आंखें नहीं खोल रहा। रानो गौरी के साथ उसके घर जाती है। गौरी बहन, हमें बुलबुल डॉक्टर को बुलाना होगा। मैं कॉल करती हूँ बुलबुल को। गौरी बुलबुल को कॉल करती है। कुछ समय बाद बुलबुल गौरी के घर आ जाती है और कालू का चेकअप करती है। ओहो, कालू भाई के सर पर तो गहरी चोट लगी है। कालू को होश आ जाता है। ये मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? हाय हाय, बुलबुल, कालू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? गौरी बहन, मेरे ख्याल से कालू की याददाश्त चली गई है। क्या? बुलबुल डॉक्टर, अब इसका क्या इलाज है? रानू बहन, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। याददाश्त तो एक दिन में भी वापस आ सकती है और अगर ना आनी हो तो 1 साल भी लग जाएगा। गौरी रोने लग जाती है। गौरी बहन, ऐसे समय में आपको रोना नहीं है बल्कि कालू भाई का ख्याल रखना है। ये कहकर बुलबुल और रानो चली जाती हैं। पहले क्या मेरी जिंदगी में कम मसाइल थे जो अब तुम्हारी याददाश्त भी चली गई। अब मुझे भोजन कौन ला कर देगा? तुम कौन हो और ये क्या कह रही हो? तुम्हारी पत्नी हूँ मैं और मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ। अच्छा, तुम घर पर ही रहना, मैं जाती हूँ भोजन खोजने। गौरी भोजन खोजने निकल जाती है। उसे रास्ते में राजू कौवा मिल जाता है। क्या हाल चाल है कौवी? ओए कौवे, तेरी इतनी हिम्मत, कौन है तू और ऐसे कैसे मुझसे बात कर रहा है? वो मैं। अभी राजू कोई जवाब नहीं देता कि गौरी खुद ही बोल पड़ती है। कहीं तो मेरे पति का कोई दोस्त तो नहीं है? देख, उसकी याददाश्त चली गई है। अच्छा, तो इस कौवे के पति की याददाश्त चली गई है। कौवी, वो मुझे कुछ नहीं सुनना। तेरे पति ने मुझसे कर्ज ले रखा है, पूरे 10,000 रुपए। कल मुझे कह रहा था कि जल्दी वापस कर दूंगा और आज तू मुझे कह रही है कि उसकी याददाश्त चली गई। ये तू क्या कह रहा है? चले जा यहाँ से, मुझे नहीं पता किसी कर्ज वर्ज का। मैं कल आऊंगा तेरे घर, मुझे मेरे पैसे चाहिए। देख, मैं नहीं जानती तुझे। गौरी वहां से चली जाती है। ये तो अच्छा हो गया, इस कौवी का पीछा इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगा। गौरी जाकर पेड़ की शाख पर बैठ जाती है। ये क्या रोज रोज नई मुसीबत पड़ रही है? क्या करूं, कहाँ जाऊं? फिलहाल तो मुझे बहुत भूख लगी है, तोते की दुकान पर जाती हूँ। गौरी तोते की समोसों की दुकान पर जाती है। तोते, तुझे खबर भी है जंगल के पक्षियों के साथ क्या चल रहा है? क्या हुआ गौरी बहन? क्या नहीं पता मुझे। कल कालू के सर पर पेड़ की शाख गिर गई, उसकी याददाश्त चली गई है। क्या? बहुत अफसोस हुआ मुझे गौरी बहन। पैसे भी नहीं है मेरे पास और कल से भोजन भी नहीं खाया। गौरी बहन, आप चिंता नहीं करें, मैं आपको समोसे दे देता हूँ, आप बाद में पैसे दे देना। तोता गौरी को समोसे पकड़ा देता है। तुम्हारा धन्यवाद तोते। गौरी समोसे लेकर घर चली जाती है। कालू और गौरी मिलकर समोसे खा लेते हैं। वैसे तेरी याददाश्त चली गई है, लेकिन ये याद है कि भोजन कैसे खाना है। अच्छा, मैं रानो के घर जा रही हूँ, घर पर ही रहना तुम।
अब तुम मुझे नई मुसीबत में मत डाल देना। गौरी रानो के घर जाती है और रानो को राजू कौवे वाली सारी बात बताती है। गौरी बहन, अभी हम उस राजू की बातों का कोई विश्वास नहीं कर सकते। कालू भैया को कुछ भी याद नहीं है। गौरी आंटी, मैंने देखा था कार्टून में, जब कौवे की याददाश्त चली गई थी तो तोते ने उसके सर में डंडा मारा था और कौवे की याददाश्त वापस आ गई थी। गुड़िया बेटी, ऐसे समय में मजाक नहीं करते। गौरी बहन, मैं कुछ सोचती हूँ इस बारे में। गौरी वापस घर आ जाती है, लेकिन गौरी के दिमाग में गुड़िया की बात घूम रही थी। फिर अचानक गौरी डंडा उठाती है और कालू के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। गौरी जोर से कालू के सर में डंडा मारती है। मार दिया, हाय मार दिया। कालू गौरी की तरफ मुड़ता है। गौरी, कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हाय, बड़ी दर्द हो रही है सर में। कालू, शुक्र है तुम ठीक हो गए। तभी गौरी के दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर राजू कौवा खड़ा था। गौरी बाहर जाती है। आओ आओ कौवे, अंदर आ जाओ। अच्छा, तो ये है इस कौवी का पति? अच्छा, तो मेरे पति ने तुम्हारे पैसे देने हैं? हाँ, यही है कौवा, इसने मेरे पैसे देने हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं नहीं जानता तुम्हें। बस यही सुनना था मैंने। गौरी राजू को डंडे से जोर जोर से मारने लगती है। राजू भाग जाता है। फिर अगली सुबह रानो फूलों वाले बाग में बैठी थी। गौरी रानो के पास जाती है। रानो, तुम्हें पता है? फिर गौरी रानो को सारी बात बताती है। गौरी और रानो हंसने लग जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस स्टोरी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका धन्यवाद।